हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि बर्ड्स में कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो उनके उड़ने में, जो उनको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो हमें बर्ड्स के वो फीचर्स जानने हैं कि जो उनको उड़ने के लिए हेल्प करते हैं, जो उनके उड़ने में हेल्पफुल होते हैं। तो आइए देख लेते हैं उसको बोर्ड पर। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो बर्ड की जो बॉडी होती है वो स्टीम लाइंड होती है। स्टीम लाइंड का मतलब ये होता है कि इस शेप में, कि आगे से पतला हो और फिर इस तरह से जो चपटी इस तरह से बॉडीज होती है उनको स्टीम लाइन बॉडी कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि एयर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब एयर का जो सामने से फ्लो रहेगा तो उसमें उनको रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ आगे से नुकीला है। अगर यही चीज़ आगे से इस तरह की बॉडी होती, इस तरह से ऐसी बॉडी होती, तो फिर उनके लिए फ्लाइंग, उनके लिए उड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस पूरा इस एरिया पे लगता है। इस तरह से एयर का रेजिस्टेंस सिर्फ आगे जो उनकी बीक होती है, जो उनकी चोंच होती है, सिर्फ वहीं पर लगता है और फिर धीरे धीरे ये इस तरह से चौड़ाई बढ़ती है। तो ये जो स्टीम लाइंड बॉडी होती है ये हेल्पफुल होती है। सबसे पहली बात तो ये कि ये फीचर कि उनकी बॉडी ही का शेप इस तरह का होता है कि बॉडी जो है वो हेल्पफुल होती है उड़ने के लिए। तो हम यहाँ पर नंबर 1 राइट कर देते हैं। स्टीम लाइंड बॉडी। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि उनकी बॉडी का शेप ही ऐसा होता है कि वो उनके उड़ने के लिए हेल्पफुल होता है। अब नंबर टू क्या होता है, उनके जो फोर लिम्स होते हैं, फोर लिम्स मतलब आगे के जो उनके हैंड होते हैं, फोर लिम्स, उनके फोर लिम्स जो आगे के हैंड होते हैं वो विंग्स में बदल जाते हैं। आगे के जो हैंड होंगे फोर लिम्स, ये किस में बदल जाएंगे, विंग्स में बदल जाते हैं। और ये विंग्स में क्या होता है, उनमें फीदर लगे हुए होते हैं, हम जानते हैं उनमें फीदर लगे हुए होते हैं, उनमें इस तरह के फीदर लगे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उड़ना आसान हो जाता है। तो ये क्या हुआ, नंबर 1 तो हो गया कि उनकी बॉडी का शेप ही ऐसा होता है। नंबर 2 ये हो गया कि उनका जो अगला हाथ होता है, उनके जो आगे के दोनों हाथ होते हैं, तो वो किस में बदल जाते हैं, वो विंग्स में बदल जाते हैं। और उसमें क्या होता है, फीदर लगा हुआ होता है। तो इससे क्या होता है कि उनके लिए उड़ना और उनके लिए एयर को हटाना आसान हो जाता है, जिससे वो उड़ सकते हैं। तो ये 2 फीचर्स तो हो गए उनकी बॉडी से रिलेटेड, कि उनकी बॉडी का शेप ऐसा है उनके, और उनमें क्या हुआ, जो अगले हाथ हैं वो पंख में बदल गए। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 ये है कि उनमें जो बोन्स होते हैं वो न्यूमेटिक होते हैं। न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स का मतलब ये समझ लीजिए कि उनके बोन्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। उनके अंदर एयर के लिए स्पेस होता है, वो बिल्कुल अंदर से खोखले होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, उनको न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। तो इससे ये होता है कि उनकी बॉडी का जो वेट है वो बहुत कम हो जाता है। तो न्यूमेटिक बोन्स पाए जाते हैं उनके अंदर, बर्ड्स के अंदर। नंबर 1 स्टीम लाइन बॉडी, नंबर 2 है कि उनके फोर लिम्स विंग्स में हो बदल जाते हैं, और नंबर 3 है कि उनमें न्यूमेटिक बोन्स पाए जाते हैं। मतलब ये कि उनके बोन का वेट बहुत हल्का होता है, वो खोखली होती है। तो ये फीचर्स हो गए। और अगर नंबर 4 देखें तो उनमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक रेट है वो दूसरे एनिमल के कंपेरिजन में बहुत हाई होता है। तो यहां पर हम राइट कर देते हैं हाई मेटाबॉलिक रेट। और हाई मेटाबॉलिक रेट जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते, उनके कंपैरिजन में इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे ये होता है कि इनको एनर्जी ज्यादा मिलती है। तो उड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो उड़ने के लिए जब उड़ते हैं तो हर वक्त वो एक्टिव रहते हैं, तो उसके लिए उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में हाई होता है, जिससे उनको हेल्प करता है ज़्यादा एनर्जी देने में। जिस तरह से इंसान हम लोग हैं, तो हम लोग को तैरने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए तैरने को कहा जाता है कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि उसमें सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है सब काम करते हैं, लेकिन उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जो बर्ड्स हैं उनको फ्लाइंग में, उनको उड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, जबकि जो ज़मीन पे चलने वाले एनिमल्स हैं तो वो तो चलते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन जब बर्ड्स उड़ती हैं तो उनको एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो उसके लिए उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, जिससे उनको क्या होता है कि एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है। तो एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो ये भी उनके उड़ने में हेल्प करती है। और नंबर 5 उनके जो लंग्स होते हैं, उनके जो फेफड़े होते हैं, उनमें क्या होता है, एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक्स मतलब समझ लीजिए एयर की थैली होती है उनके अंदर। तो एयर सैक्स होते हैं।
तो इससे क्या होता है कि उनका रेस्पिरेशन, जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं, जो ना उड़ने वाले एनिमल्स हैं, लैंड पे रहने वाले मतलब जो ना उड़ने वाले एनिमल्स हैं, उनके कंपेरिजन में उनका रेस्पिरेशन क्या होता है, वो डबल हो जाता है। डबल रेस्पिरेशन हमें प्रोवाइड की दे रहा है, डबल रेस्पिरेशन। उन एनिमल्स के कंपेरिजन में जो उड़ नहीं सकते, इन्हीं एयर सैक की वजह से, उनके जो लंग्स होते हैं उनमें एयर सैक्स पाए जाते हैं, एयर की थैलियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से उनका रेस्पिरेशन जो होता है वो डबल हो जाता है। तो ये सारे फीचर्स किसी भी बर्ड को उड़ने में हेल्प करते हैं कि उनकी बॉडी का शेप ऐसा होता है, उनमें पंख पाया जाता है, उनकी बोन्स इस तरह की होती हैं कि वो वेट में लाइट होती हैं और उनमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, उनके रेस्पिरेशन भी डबल रेस्पिरेशन होता है दूसरे एनिमल्स के कंपेरिजन में जो कि उड़ नहीं सकते। तो यही सारे फीचर्स हैं जो कि बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।